सो हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे कुछ इमोशनल पेन इनके लाइफ में है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जहाँ पे इंसान सेल्फ लव वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है, उनके इंटेंशन क्या है, फीलिंग्स, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनको सोचकर ये रीडिंग देखें। हम देखेंगे उनके ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें। ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो चेक करें अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Some more guidance, please, divine. Some more guidance, please. One more time, please. पता नहीं मुझे आज की रीडिंग किससे रेजोनेट करेंगी, बट थोड़ी सी एनर्जी मुझे अलग लग रही है आज की। मे बी सबके लिए नहीं होगी रीडिंग, लेकिन कुछ है जो आप दोनों के बीच में लीगल इश्यूज़ या ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। या इंटेंशन है आपके आपके पार्टनर के, ऐसा कुछ। ओके, सो ये दो तरह से है, एनर्जी है ये, ठीक है। इंटेंशन हम देख रहे थे इनकी। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान सब कुछ अच्छा चलते चलते स्टक हो गए हैं या फिर स्टैग्नेंट हो गई, लाइफ रुक गई है, फीलिंग्स अच्छी नहीं आ रही है, एक ऐसी एनर्जी। सो हार्ट ब्रेकिंग वाली एनर्जी है जहाँ पे कुछ इमोशनल पेन इनके लाइफ में है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जहाँ पे इंसान सेल्फ लव वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। सो एक इमोशनल पेन दिख रहा है, थोड़ा सा इमोशनल पेन है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाना, या बहुत एक ऐसे एनर्जी कह ले जैसे कि बहुत हम टूटे हुए से एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी ओवरऑल लाइफ में। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी वजह से कुछ हुआ या आपके साथ कुछ हुआ,
मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। या तो आप हैं इन्वॉल्व, मतलब आपकी वजह से, या आपके साथ कुछ कहीं आप इन्वॉल्व हैं। फीलिंग्स है ये, ठीक है, मतलब फीलिंग्स मतलब ओवरऑल लाइफ में आपके चलते लाइफ में कुछ ख़राब हुआ है इनके, एक ऐसी ना जी। और ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। सो कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर मैरिड है ये इंसान तो आपकी वजह से इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या मैरिज अगर आपके साथ होने वाली थी तो आपकी वजह से मैरिज टूटी है, या बहुत कुछ और भी हो सकता है जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि इनकी इनकी ओवरऑल लाइफ में कुछ इमोशनल पेन से ये इंसान गुजर रहे हैं, ठीक है। लव चाइल्ड की एनर्जी है, मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, अगर आप मैरिड है इस इंसान से तो ऐसा हो सकता है कि कंसीव आपने किया था और इनके बिना परमिशन के आपने अबॉर्ट किया, ऐसा कुछ। आई एम सो सॉरी अगर नहीं है, मतलब अगर आपके लिए नहीं है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है रीडिंग, तो ज़बरदस्ती इसमें अपने आप को फिट इन ना करें। बट किसी के लिए ये है रीडिंग, ठीक है। मुझे बहुत अलग एनर्जी आज की दिख रही है, जहाँ पे इनको बच्चे से प्यार या अम, आपकी इमेच्योरिटी ये सब बहुत पसंद थी पहले, लेकिन उस इमेच्योरिटी के कारण कुछ इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो एक हैप्पीनेस या फिर एक अच्छा समय वो ये इंसान नहीं फील कर पा रहे हैं, ठीक है। चाहते ज़रूर है लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, या तो इनके कैसे बताऊँ, लाइक बहुत सारी चीज़ें दिख रही है एक साथ मुझे। मे बी ये मैरिड हैं और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी या फिर ये प्रेग्नेंट थे और आपकी वजह से प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आई है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। सो जैसे चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसको वैसे ले। मुझे बहुत सारी चीज़ें आज एक साथ ऐसे ग्लिम्स दिख रहे हैं मुझे, इसके उसके इसके उसके थोड़े थोड़े, ठीक है। मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही जितनी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। सो कुछ है, इमोशनल पेन है इनके इनके लाइफ में, आपकी वजह से या फिर आपके साथ। मुझे आपकी वजह से ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान शांत है, चुप है, मे बी अभी नहीं बोल रहे हैं कुछ। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि देखिए पुलिस स्टेशन के ना जी, कुछ लोगों के लिए लीगल इश्यूज़ हैं और कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके कर्मा मिलने चाहिए। ये इंटेंशन है इनकी, हम आज इंटेंशन देख रहे थे। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके कर्मा मिलने चाहिए। अगर आपने इनको धोखा दिया है, अगर आप किसी और के साथ कनेक्ट हुए हैं, इनको बिना क्लोजर दिए और इनको पता चला है ऐसा कुछ है, तो ये इंसान को ये लग रहा है कि आपको आपके कर्मा मिले। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लीगल इश्यूज़ आप दोनों के बीच में कुछ हुए हैं। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, मे बी फैमिली इन्वॉल्व है आप लोग की, कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे। या तो फैमिली इन्वॉल्व है या फिर आप लोगों के बीच इतने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं कि वो लीगल इश्यूज़ हो गए हैं, अब मतलब कोर्ट कचहरी तक चली गई ये बातें। या फिर ये इंसान ये चाहते हैं कि आपको आपके कर्मा जो भी आपने किया वो आपको कर्मा मिले। सो इंटेंशन में दिख रहा है मुझे ये, ठीक है। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया इन्होंने किया। बट इनके साइड से जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको भी आपकी गलतियाँ दिख रही हैं, ठीक है। सो कुछ होगा, मुझे कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही हैं अभी। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, सो कुछ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये आपको ऐसा अपना ट्विन फ्लेम मानते होंगे, ऐसा हो सकता है कि इनको कहीं से ये सुने होंगे और इनको ऐसा लगता होगा कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, या सच में आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सो ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, उनकी लाइफ ईजी नहीं होती है। अगर किसी को ये लग रहा है कि हम ट्विन फ्लेम हैं और हमारी लाइफ बहुत ईजी है, तो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स रिबर्थ के लिए ही आते हैं, मतलब वो अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं। उनकी सोल का रिबर्थ होना होता है, उनकी सोल से सारे स्कार्स हटने होते हैं, उन्हें प्योरीफाई करने होते हैं, इसलिए ट्विन फ्लेम टकराते हैं आपसे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, और क्योंकि आप दोनों के पीछे बैलेंस नहीं है इसलिए चीज़ें एकदम से इम्बैलेंस हो गई, ठीक है। आप और टेंशन नहीं चाहते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप और टेंशन नहीं चाहते हैं। आप ज़रूर इस इंसान को मिस करते हैं जब ये इंसान नहीं होते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस रिश्ते से, जहाँ आप और कॉन्फ्लिक्ट और कोई तार इनसे जुड़े वो आप नहीं चाहते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम भी हो तो आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा ट्विन फ्लेम, मुझे ऐसा कनेक्शन ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जर्नी ही नहीं चाहिए, मैं अकेले खुश हूँ। या किसी और के साथ भले खुश हूँ, अकेले भले खुश हूँ, लेकिन इनके साथ और नहीं जुड़ना, इनके साथ और कोई तार नहीं जोड़ना, कोई कनेक्शन नहीं जोड़ना, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस रिश्ते से, और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको इतना डिसअपॉइंट करेंगे, आपको इतना लो फील करवाएंगे, आपको इतना ज़्यादा ड्रेन कर देंगे कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि आप डिवाइन से कनेक्ट करो। जब तक आप डिवाइन से नहीं कनेक्ट करोगे, आपकी लाइफ में ट्रिगर्स डे बाय डे बढ़ते ही जाएंगे आपके पार्टनर से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को छोड़ के आप किसी और से कनेक्ट कर लोगे, तो आप
आपने खुद ही अपनी मोक्ष की जर्नी को रोक दी है, मतलब आपको मोक्ष नहीं चाहिए, आप ये बोल रहे हो, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि आपको मोक्ष चाहिए, इसलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है ताकि आप मोक्ष के रास्ते पे चल सको। लेकिन ट्रिगर से डर के अगर आप ये सोचते हो कि मुझे नहीं चाहिए मोक्ष की जर्नी, मतलब अपने पार्टनर को ना बोलना, मतलब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को ना बोल रहे हो आप, ठीक है। सो अगर ये ट्रिगर कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड आप हो रहे हैं, तो समझिए कि इनका ट्रिगर किस चीज़ में है। वो चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, जो कि आसान नहीं है, मुझे पता है आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप करते जाओगे उसको रिलीज, इनके ट्रिगर्स आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो तब आप समझ लेना कि आप हील हो चुके हो। इनके ट्रिगर्स जब आपको इफेक्ट नहीं करें तो ये आप हील हो गए हो, आप ये समझ लेना। उसके बाद ये ट्रिगर होना शुरू होंगे। सो जो भी है, आप डिसअपॉइंटेड हैं इस रिश्ते से, बहुत ज़्यादा थक चुके हो आप, फिडअप हो चुके हो आप। अब आपको लगता है कि इस इंसान के साथ और कोई तारे मेरे नहीं जुड़े, ना वो कर्म से जुड़े, ना वो धर्म से जुड़े, ना वो स्पिरिचुअल से जुड़े, ना कुछ, ठीक है। आप नहीं चाहते हो किसी भी तरह से इस इंसान के साथ कोई भी कनेक्शन। प्रेगनेंसी अगेन यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, तो कुछ प्रेगनेंसी को लेके है, ऐसी भी एनर्जी है आज की, जहाँ पे या तो आप प्रेग्नेंट थे, आपने इनसे बिना पूछे अबॉर्ट किया, या ये प्रेग्नेंट थे, आपकी वजह से कुछ हुआ। कुछ प्रेगनेंसी को लेके है, मुझे ये दिख रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं आप, तो प्रेगनेंसी को लेके कुछ, या तो आपने फेक न्यूज़ कुछ बोला है, तो आप झूठ बोला आपने इनसे कि आप प्रेग्नेंट हो, या तो फिर इन्होंने झूठ बोला था। कुछ प्रेगनेंसी को लेके है, मुझे ये दिख रहा है। आई डोंट नो ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी, बट एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे आज की। सो डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये डेथ और रिबर्थ की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशली होती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए हो, कई बार कार्मिक पार्टनर भी आके आपको एकदम से झंझोड़ देते हैं, और आप अपनी सेल्फ, मतलब आपकी जो अभी की सेल्फ है उसको छोड़ के आप एकदम एक न्यू इंसान में ट्रांसफॉर्म होते हो। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ आप लोगों के अंदर चेंज हो रहा है, और एक रिबर्थ का प्रोसेस हो सकता है ये। अगर ये रिबर्थ का प्रोसेस है ना, तो आपको एंजल्स कुछ गाइड करेंगे, ठीक है। लाइक नए छोटे बच्चे का दिखना, एकदम बेबी, न्यू बॉर्न बेबी का आपको दिखना ड्रीम्स में, या फिर मेडिटेशन में, या फिर आसपास कहीं बहुत ज़्यादा न्यू बॉर्न बेबी दिखना, 1111 बहुत ज़्यादा दिखना, 00 बहुत ज़्यादा दिखना। ऐसी कुछ अगर चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वाइट बटरफ्लाई का बहुत ज़्यादा दिखना। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि एंजल्स को आपने देखा है, एकदम एक झलक होगी एंजल की। ऐसी भी एनर्जी होती है, बहुत लोगों को ऐसे भी गाइडेंस मिलते हैं, बहुत सिंक्रोनिसिटीज़ ऐसे भी होते हैं। वाइट फीडर्स का बहुत दिखना, वाइट बटरफ्लाइज का बहुत दिखना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपकी रिबर्थ की एनर्जी हो सकती है, अभी जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि पास्ट में बहुत इमोशनल रहे हैं, अब आप इमोशंस को छोड़ के प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप बैलेंस कर रहे हो अपने दोनों एनर्जीज़ को, ना बहुत प्रैक्टिकल है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल हैं। दोनों एनर्जीज़ को आप बैलेंस कर रहे हो, और अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट अगर आप कर रहे हो, बहुत आप रोना धोना नहीं करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप दिमाग से नहीं चल रहे हो, सब कुछ आप बैलेंस करके अगर चल रहे हो, तो वो एक रिबर्थ का प्रोसेस होता है, ठीक है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करते हो। सो एक रिबर्थ का प्रोसेस दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान भी, इनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगेन अशेम्ड की एनर्जी है, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है जहाँ पे गलत हुआ है कुछ, और उसको लेके कोई इंसान शर्मिंदा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। या तो कुछ ऐसे ब्लेम आपने कर दिए हैं इनको जो कि ये नहीं किए हैं, और ये चाहते हैं कि, मतलब उसकी वजह से इनका कुछ नुकसान हुआ, और वो चाहते हैं कि आपको आपका कर्मा मिले, क्योंकि आपने मे बी आपने झूठ मूठ के कोई एलिगेशन लगाए हैं, या फिर कुछ ब्लेम आपने किया है जिसकी वजह से इनका कुछ नुकसान हुआ, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो गॉड नोस कि किन के साथ ये आज की रीडिंग रेजोनेट करेंगी, बट किसी के लिए तो है, मुझे ये दिख रहा है। जजमेंट की एनर्जी है, अगेन एक चैलेंज, एक कार्मिक कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सेकंड चांस, एक ऐसी एनर्जी। सो मैजिशियन की एनर्जी है, कोई तो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है कि चीज़ें बेटर हो या बैलेंस हो, एक ऐसी एनर्जी। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान, इंटेंशन इनके बहुत ज़्यादा मुझे जैसे होता है ना कि फॉगी होता है, मैं नहीं समझ में आता कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनके लाइफ में, जहाँ पे चीज़ें इनके लाइफ की आउट ऑफ कंट्रोल है, जो कि इनके कंट्रोल में नहीं है, और ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान कहाँ जाए, क्या करें, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी, बहुत स्ट्रेंज है आज की एनर्जी। सो थोड़े से मैसेजेस चेक करेंगे हम कि ये इंसान के मैसेजेस क्या हैं।
Some messages, please, divine. One more time, please. Sometimes I stay awake thinking about you. कभी कभी ये इंसान जो है ना जग जाते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये इंसान ये बोलना चाहते हैं, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आप इनके बिना खुश होने लगे तो फिर इनका क्या होगा। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से ज़्यादा ये इंसान होना चाहते हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। जो चीज़ें चल रही हैं काश वो कुछ और होती, ये इंसान ये विश कर रहे हैं। आई bury माई सेल्फ इन वर्क टू forget यू। अपने आप को काम में झोंक रहे हैं ताकि आपको इंसान भूल पाए। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। आप भी जानते हो और ये भी इंसान जानते हैं कि ये इंसान आपके लिए नहीं है, मतलब आपके लायक नहीं है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सिम्स। इनकी लाइफ जैसे दिख रही है ना वैसा नहीं है, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा प्रॉब्लम में तो है, मुझे ये दिख रहा है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इन्होंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है, या ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। सो कुछ तो इनकी लाइफ में गड़बड़ हुई है बहुत ज़्यादा, जो कि ये इंसान फंसे हैं उसमें, मतलब उलझ गए हैं कहीं, तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब पता नहीं क्या ही ऐसा हुआ है इनके लाइफ में, बट कहीं तो ये इंसान बहुत ज़बरदस्त उलझे हैं। एक ऐसी ना जी, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो किसी ने तो कुछ किया है और इनको लग रहा है कि आपने कुछ किया है, ठीक है। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जो कि इनको आपके ऊपर डाउट भी हो सकता है कि आपने किया हो सकता है कि आपने नहीं किया हो, कुछ इनको डाउट हो कि आपने किया है, बट कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इंसान फंसे हैं बुरी तरह से। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।